Welcome to Parijat College of Pharmacy, Indore. Course name Pharmaceutics First. Faculty name Professor Deepika Gupta, Department of Pharmaceutics. Lecture number 5, Unit 1st, Prescription. Pharmaceutics First, Prescription. टॉपिक टू बी कवर्ड। हम कौन कौन से टॉपिक को प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कवर करेंगे? व्हाट इज़ प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सोर्सेस ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? ये एक तरह का रिटर्न ऑर्डर होता है जो कि फिजिशियन या मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा फार्मासिस्ट के लिए लिखा जाता है, जो कि इसे कंपाउंड करे या डिस्पेंस करे। एक स्पेसिफिक मेडिकेशन होता है फॉर इंडिविजुअल पेशेंट के लिए। ये दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉनिक और हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो इंडिया में मेनली यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो यूनाइटेड स्टेट एंड अदर कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो होती हैं दो टाइप की होती है। प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन फॉर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्रग। ये एक बनी बनाई ड्रग होती हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के द्वारा बनाई जाती है। मार्केट में यही ड्रग्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं। और एक्सटेम्पोरेनियस जो होती हैं, ये एक फार्मासिस्ट प्रिपेयर करता है मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू ड्रग डोज डायरेक्ट बाय द फिजिशियन उसको बताता है कि कितना ड्रग और कितना डोज उसको चाहिए। उस अकॉर्डिंग एक फार्मासिस्ट उसको प्रिपेयर करता है। इसको एक्सटेम्पोरियस प्रिपरेशन बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इसमें मेनली 6 टाइप्स होते हैं। हेडिंग, सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन। हेडिंग में क्या आता है? डेट, इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट का नाम, जेंडर, एज ये होता है। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिस्क्राइबर, जो भी डॉक्टर अपने को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसका नाम, डिग्री एंड रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है। सुपरस्क्रिप्शन RX सिंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनस्क्रिप्शन जो होता है इसको बॉडी ऑफ द पार्ट भी कहा जाता है, बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। ये मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का। नेम ऑफ द ड्रग, जो नेम होती हैं, किस नाम की ड्रग है उसको मेंशन की जाती है। जनरिक और ट्रेड नेम, दो नाम से आती हैं। जो जनरिक मेडिसिन होती हैं वो हमारे जो कंट्री है उसकी जो गवर्नमेंट के द्वारा खरीदी जाती है, बनाई जाती हैं, वो जनरिक मेडिसिन होती हैं। और ट्रेड नेम की जो ड्रग होती हैं वो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के द्वारा बनाई जाती हैं, जो कि बहुत महंगी होती हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, किस जो ड्रग है वो किस फॉर्मुलेशन में बनाई गई है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये भी मेंशन होता है। एंड यूनिट डोज ऑफ ड्रग, डोज को कितने यूनिट में लेना है, मतलब कितना लेना है, 25 mg लेना है, 500 mg लेना है, 250 mg लेना है, वो उसमें मेंशन होता है। उसको इनस्क्रिप्शन बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग, इसमें क्या होता है? फार्मासिस्ट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है जो कि डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस्ड, कितनी क्वांटिटी में पेशेंट को देना है, 500 mg देना है, 200 mg देना है, इस टाइप से। एंड सेकेंड है इसमें डोज फॉर्म टू बी डिस्पेंस्ड, जो भी डोजेस फॉर्म है किस टाइप की है, टैबलेट देना है, कैप्सूल देना है, सायरप देना है, वो उसमें मेंशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू द पेशेंट, इसमें जो होता है डॉक्टर के द्वारा डायरेक्ट पेशेंट के लिए इंफॉर्मेशन दी जाती है। कि फर्स्ट नंबर का आता है इंस्ट्रक्शन अबाउट द अमाउंट ऑफ ड्रग टू बी टेकन, उसको कितने अमाउंट में ड्रग को लेना है, 500 mg, 1000 mg, 250 mg, इस टाइप से। टाइम टू बी टेकन, किस टाइम उसको लेना है, आफ्टर ब्रेकफास्ट लेना है, लंच लेना है, डिनर के बाद लेना है, उसको कब लेना है, जिसमें टाइम मेंशन होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोज टू बी टेकन,
उसको कितनी फ्रिक्वेंसी में लेना है, 2 टाइम लेना है, 1 टाइम लेना है, 3 टाइम लेना है, दिन में 2 बार लेना है, ये सब उसमें मेंशन होता है। सिग्नेचर एंड इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर, जो भी आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है उसके सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचर ऑफ पेशेंट, ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट के सिग्नेचर भी लिए जाते हैं। रिफिल्ड इंस्ट्रक्शन, रिफिल्ड इंस्ट्रक्शन ये होते हैं जैसे बीपी और शुगर के जो पेशेंट होते हैं वो कंटिन्यू उनको दी जाती है मतलब टैबलेट, तो इसलिए उनको रिफ़िल कराया जाता है। और स्पेशल इंस्ट्रक्शन यदि अगर कोई लिखना हो तो वो लिख सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेटिंग, प्रिस्क्रिप्शन का कैसा फॉर्मेट होता है, इस टाइप का फॉर्मेट होता है प्रिस्क्रिप्शन का जिसमें हेडिंग होती हैं, बॉडी होती हैं एंड क्लोजिंग होती हैं, ये आप देख सकते हैं। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, रिसीविंग, डोज कैलकुलेशन, कंपाउंडिंग, फिनिशिंग, प्राइसिंग, डिलीवरी। रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, फार्मासिस्ट शुड हिमसेल्फ रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन, फार्मासिस्ट जो होता है वो रिसीव करता है प्रिस्क्रिप्शन को। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन, रीड करता है और चेक करता है प्रिस्क्रिप्शन को। रीडिंग में क्या रीड करता है, कंप्लीटली होना चाहिए एंड केयरफुली यू रीड करता है टॉप से लेके बॉटम तक। चेक द प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, वो चेक करते हैं पूरे प्रिस्क्रिप्शन क्योंकि कोई भी इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं है इसके अंदर। डोज कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेट इज डन बाय द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के द्वारा डोज को कैलकुलेट की जाती है। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग में क्या होता है, द इंग्रेडिएंट्स आर कंपाउंडेड बाय एक्यूरेट मेथड, एक्यूरेट मेथड के द्वारा इंग्रेडिएंट्स को कंपाउंड किया जाता है। इसमें मेनली इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन यूज़ की जाती है। फिनिशिंग द प्रिस्क्रिप्शन, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, पैकेजिंग, लैबलिंग, रीचेकिंग, फिलिंग। पैकेजिंग, आफ्टर कंपाउंडिंग पैकेजिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी डन, प्रिस्क्रिप्शन के बाद किस तरीके से पैक की जाती है मेडिसिन को अब इसमें बताया गया है। फॉर पैकेजिंग फॉलोइंग कंटेनर आर यूज्ड, कौन कौन से कंटेनर यूज़ करते हैं पैकेजिंग के लिए। राउंड वायल्स होते हैं, ओवल बोतल होती हैं, कलर्ड बोतल होती हैं, कोलैप्सिबल ट्यूब्स होती हैं, पेपर वेपर्स होते हैं, ड्रॉपर बॉटल्स होती हैं। लेबलिंग, द फिल्ड कंटेनर शुड बी सूटेबल लेबल, एक सूटेबल लेबल फिल किया जाता है कंटेनर के लिए। द लेबल शुड बी स्मूथ सरफेस ऑफ बॉटल, बॉटल की स्मूथ सरफेस के ऊपर उस लेबल को लगाया जाता है। लेबल इन्फॉर्मेशन, लेबल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है, नेम एंड सेक्स ऑफ पेशेंट, डेट ऑफ डिस्पेंसिंग, स्टोरेज कंडीशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मेसी, इन केस ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन अटैच ऑक्सिलरी लेबल, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट के द्वारा उसको लेनी है वो इस लेबल के अंदर लिखा हुआ होता है। रीचेकिंग, इच प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रीचेक आफ्टर लेबलिंग कंटेनर, जब लेबलिंग हो जाती है कंटेनर के ऊपर तो उसको रीचेक किया जाता है थ्रू पॉलिशिंग टू रिमूव फिंगरप्रिंट्स, और फिंगरप्रिंट्स को रिमूव करने के लिए उसको पॉलिश किया जाता है। रिकॉर्डिंग, ए वेराइटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जितनी भी वेराइटी के प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, जितने भी अवेलेबल होते हैं उसको एक फ़ाइल के अंदर मेंटेन किया जाता है एंड जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं उनको ऑर्डर नंबर के रूप में मेंटेन किया जाता है। प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के पहले जो भी डोजेस फॉर्म होता है तो फार्मासिस्ट उसके ऊपर उस प्राइस को मेंशन करता है। डिलीवरिंग द प्रिस्क्रिप्शन, 3 टाइप्स, स्टोर डिलीवरिंग, होम डिलीवरी एंड मेल डिलीवरी। जो स्टोर डिलीवरी होती हैं, जो आप मेडिकल स्टोर से लेके आते हैं मेडिसिन, देन उसको पेमेंट करते हैं, वो स्टोर डिलीवरी होती हैं। होम डिलीवरी जो होती हैं, कई बार हम मेडिकल स्टोर वाले को कॉल करके बोलते हैं कि हमें इस टाइप की मेडिसिन चाहिए, जो कि वो हमें घर ला के दे जाता है, वो होम डिलीवरी एंड मेल डिलीवरी कहलाती हैं। Sources of error in prescription. Following the sources of error which arise in prescription.
Abbreviation present a problem in understanding parts of prescription order. एब्रीवेशन जो होता है ये पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे कि एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय फार्मासिस्ट इन इंटरप्रिटेंट द एब्रीवेशन। इसमें क्या होता है कि जो एब्रीवेशन करते टाइम फार्मासिस्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि एक्रो लिखा हुआ आया तो एक्रोमाइसिन भी हो सकता है और एक्रोस्टेटिन भी हो सकता है, उसे कभी भी गैस नहीं करना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। नेम ऑफ द ड्रग, देयर आर करेक्ट ड्रग हुज नेम लुक और साउंड लाइक। कई सारी ड्रग ऐसी होती हैं जिसका नेम एंड लुक प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है बट वो डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल जैसे डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन। Name of the pharmaceutical product has been changed on correct questions due to पॉसिबल कन्फ्यूज़न विद द नेम ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे कि नेम ऑफ द पोटेशियम सप्लीमेंट्स वॉज चेंज्ड कायलम टू कॉयलम बिकॉज पॉसिबल कन्फ्यूज़न हमेशा बना वही रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, जो भी प्रिस्क्राइबर होता है उसको प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो भी मेडिसिन होती है, डोज होता है, उसको स्ट्रेंथ ज़रूर लिखनी चाहिए। जैसे एग्जांपल डॉक्टर ने सिर्फ पैरासीटामोल लिख दिया, पैरासीटामोल 500 mg लेनी है, 250 mg लेनी है, वो गैस नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक एरर होता है। तो हमेशा प्रिस्क्राइबर को प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय उसका डोज लिखना चाहिए। Dosage form of the drug prescribed. Many medicines are available in more than one dosage form. For example, liquid tablet capsules and suppositories. कई सारे medicines होती हैं जो कि हर एक फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। तो the pharmaceutical form of the product should be written on the prescription. प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर रिटर्न होना चाहिए कि वो किस फॉर्म में है। जैसे कि पैरासीटामोल है, अब बच्चों के लिए पैरासीटामोल टैबलेट भी आती हैं, कैप्सूल भी आता है, सायरप भी आती है, तो वो फार्मासिस्ट क्या समझेगा, तो उसको हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेंशन करना चाहिए। डोज, यूजली हाई और लो डोज शुड बी डिस्कस्ड विद द प्रिस्क्राइबर। जिसको भी हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके साथ हाई और लो डोज को डिस्कस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन फॉर सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशंस, जो भी सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशंस होती है जब उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो एवरी 4 आवर में उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, तो उस पर लिखा हुआ होना चाहिए डोजेस फॉर्म के ऊपर कि उसको कितनी बार लेना है, 2 टाइम्स लेना है, 3 टाइम्स लेना है, वो फ्रिक्वेंसी उसके ऊपर ऐड होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो हमेशा लिखे हुए होने चाहिए प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। द क्वांटिटी ऑफ ड्रग टू बी टेकन, कितनी क्वांटिटी में उसको ड्रग लेना है, कितनी फ्रिक्वेंसी में लेना है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स लेना है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यदि अगर इंजेक्शन लेना है तो किस रूट के थ्रू लेना है, या मेडिसिन लेना है तो किस रूट के थ्रू उसको लेना है, ये क्लियरली प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। किसी भी टाइप का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यदि अगर ये लिखा हुआ नहीं होता है तो ये भी एक टाइप का एरर होता है। Incompatibility. It is essential to check that there are no pharmaceutical or therapeutic incompatibility in a prescribed preparation and that different medicines prescribed for the same patient do not interact with each other to produce any harm to the patient. किसी भी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन इंटरेक्ट तो नहीं कर रही है, आपस में कोई इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं हो रही है। दो अलग अलग मेडिसिन यदि अगर उसी सेम पेशेंट को दी जा रही है तो उसकी इनकम्पेटिबिलिटी का भी ध्यान रखा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।